इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए देखो एक बेहतरीन किताब यानी कुरान को नाजिल फरमाया। अब जो लोग अक्लमंद हैं वो कुरान से नसीहत हासिल करते हैं और कुरान पर अमल करते हैं तो उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब फरमा देते हैं। और जो लोग बेअक्ली से काम लेते हैं, न कुरान पर अमल करते हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहकामात बताए हैं उन पर अमल नहीं करते, तो फरमाया कि ऐसे लोगों को दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत बड़ी नाकामी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उतारी हैं कि जिनको हम पढ़कर, सुनकर और जिनको हम याद कर कर या किसी के ज़रिए से सुनकर जिन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। तो हम सब लोग ये इरादा करें कि ज़िंदगी में एक मरतबा तो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। अगर कुरान को हमने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ज़िंदगी में एक मरतबा तो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह सब कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह यूसुफ़ उतारी है, नाजिल फरमाई है सूरह यूसुफ़ कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने देखो पूरे कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। लेकिन किसी भी सूरत के बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि यह सूरत खूबसूरत है, यानी अहसनुल क़सस, ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सूरत के बारे में नहीं फरमाया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ को नाजिल फरमाया तो सूरह यूसुफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अहसनुल क़सस, कि ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत सूरत है। यानी जो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो क़िस्सा बयान फरमाया है उस किस्से के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेहतरीन किस्सा है, ये खूबसूरत किस्सा है। यानी किसी भी सूरत के बारे में ऐसा नहीं फरमाया। अब ये क्यों, मैंने पिछले जुमे तो नहीं बता सके तबीयत ख़राब की वजह से, लेकिन उससे पहले जुमे को मैंने कुछ तफसीलें बता दी थी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में और किस तरह जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहुत सारी बातें आ गई थी, किसी को देखना हो तो यूट्यूब पे है, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। तो आगे ये हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे और उनके 11 भाई थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिलाकर 12 हो गए। जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाई थे ना, वो अलग वालदा से थे, उनका नाम लिया था। और जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा हैं उनका नाम है राहील। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो वालदा है उनसे एक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है और दूसरे हज़रत बिन्यामीन, एक बिन्यामीन एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, 2 हैं। तो बिन्यामीन तो बहुत छोटे थे क्योंकि जब बिन्यामीन पैदा हुए तो वालदा का इंतकाल हो चुका था। तो बिन्यामीन बहुत छोटे थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े थे और इनको आगे जाकर नबी भी बनना था, तो इसलिए ये खूबसूरत भी बहुत थे। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। अब जो उनके 10 भाई थे, अब उन्होंने क्या कहा कि कमाते हैं हम, कारोबार करते हैं हम, पैसे लाते हैं हम, लेकिन वालिद साहब हमसे मोहब्बत नहीं करते, यूसुफ़ से मोहब्बत करते हैं। तो उनके दिल में ऐसा चल रहा था। तो चलते चलते एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे
और एक चाँद एक सूरज 13, यानी उनको सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने जब सुबह उठे तो उन्होंने इस ख्वाब को अपने वालिद साहब यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब से समझ गए कि ये जो ख्वाब है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये आदमी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेरा बेटा है, आगे जाकर इसको कोई ओहदा मिलेगा, या तो ये नबी बनेगा जब उनको नहीं मालूम था, या तो ये नबी बनेगा या कोई बड़ा आदमी बनेगा। इस ख्वाब की ताबीर जो है वो ऐसी थी, वो समझ गए हैं याकूब अलैहिस्सलाम की इस ख्वाब की ताबीर क्या है। जब उन्होंने सोचा कि आगे जाकर कुछ नबी बनेगा, बड़ा बनेगा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मना फरमाया कि इनको ये ख्वाब के बारे में नहीं बताना। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ख़ुद फरमाया, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा, कि आप अपने भाइयों को नहीं बताएं। क्यों? तो आगे अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान जो है वो इंसानों का खुला दुश्मन है, और शैतान आपके भाइयों के दिल में हसद डाल सकता है। वो पहले ही आपसे चिढ़ते हैं। अगर आपने इस ख्वाब के बारे में उनको बताया तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे कि आपको किस तरह जुदा करें। तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन भाइयों के दिल में तो हसद था। उनको पता चले या ना चले, कोई बताए या ना बताए, लेकिन उन्होंने दिल में सोच लिया है कि किसी तरह वालिद साहब को जुदा करना है, यूसुफ से जुदा करना है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखो आप, ये अजीब हसद है, यानी ये हसद अजीब हसद है। यानी आज हमें हसद कैसा रहता है? आज हमें हसद अगर ऐसा रहता कि वालिद साहब से दुश्मनी है, वालिदा से दुश्मनी है, लेकिन ये अजीब हसद है। ये कैसा हसद है कि भाई जुदा तो करना चाह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद साहब से जुदा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों जुदा करना चाह रहे हैं? वो इसलिए जुदा करना चाह रहे हैं कि वालिद साहब हमसे भी मोहब्बत करें, वालिद साहब हमसे भी मोहब्बत करें। जितनी मोहब्बत यूसुफ से करते हैं इतनी मोहब्बत हमसे भी करें। हमसे क्यों नहीं करते? सिर्फ मोहब्बत की बिना पर जुदा करना चाह रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं है, कोई बिजनेसों का और ज़मीनों का मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमसे भी इतनी मोहब्बत करें जितनी यूसुफ से मोहब्बत करते हैं, बस। अब वालिद साहब हमसे मोहब्बत नहीं करके सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या करना चाहिए कि बच्चों को जुदा करना चाहिए। अब इन्होंने आपस में सब मिले और मिलकर मशवरा किया कि क्या करना है, कुछ तो करना चाहिए कि किसी भी तरह यूसुफ को जुदा करेंगे। तो उनके जो बड़े भाई थे, जो सबसे बड़े थे, उनका नाम यहूदा था। तो किसी ने मारने का प्लान बनाया, मशवरा दिया कि इनको मार देंगे, किसी ने कुछ। तो जब आपस में मशवरा किया तो मशवरा यह हुआ कि इनको जान से तो नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जुदा ही तो करना है। क्या करेंगे? कहीं भी ले जाकर इनको छोड़ देंगे, कहीं भी ले जाकर इनको फेंक देंगे, छोड़ देंगे। जुदा ही करना, वो जुदा हो जाएंगे, बात ख़त्म। तो अब ये वालिद साहब के पास आए, वालिद साहब से कहा कि आप यूसुफ को हमारे साथ भेजते नहीं, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आप यूसुफ को हमारे साथ नहीं भेजते। तो आप लिहाजा ऐसा करें, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम इनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको मना फरमाया कि मैं इनको आपके साथ भेजूँगा नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि तुम कहीं खेलने में लग जाओगे और मेरे यूसुफ को भेड़िया खा जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ इनको भेजूँगा नहीं। तो भाइयों ने कहा कि हम तो बड़े ताकतवर हैं, नहनु उसबा, कि हम तो बड़े ताकतवर हैं और हम तो 10 आदमी हैं। तो जब 10 रहेंगे तो 10 के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा जाए, ये तो नहीं हो सकता। हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम किसी भी तरह इनकी हिफाजत करेंगे, आप ऐसा करें, हमारे साथ भेज दें। तो उन्होंने काफ़ी मना किया याकूब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इधर भाई इसरार करते रहे। जब ज़्यादा इसरार करते रहे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके साथ भेजा दिया कि आप चाहे ले जाओ, लेकिन याद रखना कि मेरे यूसुफ को कुछ होने ना पाए। तो उन्होंने कसम खाई कि कुछ नहीं होगा, ले गए। अब जब ले गए तो रास्ते में अब मशवरा इनका हुआ नहीं, मशवरा सिर्फ इतना है जुदा करना है, लेकिन इनको अभी मालूम नहीं क्या करना है। अब जब लेके गए तो रास्ते में एक कुआं मिला। अब इन्होंने सोचा कि कुएं में डाल देते यूसुफ को, जुदा ही तो करना है। तो शमून एक भाई था आपका, जिसका नाम शमून था, उसने जो है रस्से में आपको बांधा, एक रस्से में, और रस्से में बांधकर नीचे लटकाया। तो जो बड़े भाई थे यहूदा, तो उसने अपने पास से एक तलवार ली, कोई तलवार छुरी वगैरह होंगी, तो रस्सी को काट दिया। उनका इरादा ये था कि रस्सी से इनको छोड़ देंगे और रस्सी को बीच में कहीं तो बांध देंगे, बीच में लटक जाते। लेकिन जो भाई थे उनको ज़्यादा हसद था, तो उन्होंने रस्सी को काट दिया। जब रस्सी को काटा तो आप नीचे जब कुएं में गिरे तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप जाएं और इनको पकड़ लें। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में नीचे गिरने से पहले उनको पकड़ लिया, उनको पकड़कर एक पत्थर पर बिठा दिया और 3 दिन तक आप वहाँ रहे। कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक आप कुएं के अंदर रहे। तो 3 दिन के बाद
एक काफ़िला आया, उस काफ़िला वालों का नाम था मालिक बिन ज़ग़र। तो काफ़िला वालों ने अपने एक जो काफ़िले में एक आदमी था उसको भिजाया कि आप जाओ ज़रा कुएं से पानी निकाल कर लेके आओ, क्योंकि वो काफ़िला वहाँ से जाता था तो जब भी रास्ते में जाते थे तो कुएं से पानी निकाल के पानी पीते थे। तो उन्होंने जब उसके जो काफ़िले वाले थे उनमें से एक शख्स ने जैसे कि डोल पानी के अंदर डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल के अंदर बैठ गए। अब उसने जैसे खींचा तो ऊपर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आ गए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो परेशान हो गए, ये कौन है? क़ाला या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, कि ये कौन है? तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो अब इधर इनको कुएं में डाल दिया, लेकिन जो इनके भाई थे ना वो रोज़ाना देखने आते थे, वो रोज़ाना यूसुफ़ को देखने आते थे कि शायद कोई निकालेगा इनको, कोई निकालेगा। तो जब देखा कि काफ़िले वालों ने निकाल लिया तो भाई तमाम के तमाम भाग कर आए, अरे ये तो हमारा ग़ुलाम है। क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, ये हमारा ग़ुलाम है और हमारे घर से भाग कर आएगा, इसमें छुप गया है, तो लिहाजा इसकी आदत है भागने की, ये भाग जाता है। तो आप ऐसा करो, हम इसको आपको बेच देते, आप ले लो, हम इसको बेच देते, आप ले लो। तो काफ़िले वालों ने 20 दिरहम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया, 20 दिरहम में सिर्फ। तो ख़रीद लिया, भाई 10 थे, ये 20 दिरहम है, तो आपस में सबने 2-2 दिरहम तकसीम कर लिए। अब वो 2-2 दिरहम तकसीम करे और तकसीम करने के बाद जब इन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया था तो कुएं के अंदर डालने के बाद अब इन्होंने सोचा कि हम वालिद साहब को क्या जवाब दें। तो वालिद साहब को तो कुछ जवाब देना है, तो वालिद साहब क्या जवाब दें। तो जब ये घर से लेकर आए थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, रास्ते में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े इन्होंने उतार लिए थे, बिल्कुल नंगा कर दिया था और मारते हुए लेके आ रहे थे, कपड़े उतार दिए थे। तो जब इनको कुएं के अंदर डाला तो बिल्कुल बरहाना डाला, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। जब उनको डाला तो उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल बरहाना करके बिल्कुल कपड़े उतार कर कुएं के अंदर डाला। तो जब वहाँ से आए, अब ये सुबह में लेके गए, अब पूरे दिन वहीं पे बैठे रहे। जब रात हो गई तो रात को वालिद साहब के पास आए, क्या करा, एक बकरी को लिया और बकरी को ज़िबा किया। बकरी को ज़िबा करने के बाद बकरी का खून जो है वो उनके कुर्ते पे लगा लिया और एक भेड़िए को पकड़ा और वो भेड़िए के मुंह पर बकरी का खून लगा दिया। अब इन्होंने का मशवरा हो गया। अब वालिद साहब के पास रात में आए, रात में कभी इशा के बाद आए। अब रात में जब आने के बाद वालिद साहब को कुर्ता दिखाया, वालिद साहब को कुर्ता दिखाया कि उनको तो भेड़िया खा गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। तो वालिद साहब ने पहले ये कहा कि मैं पहले ही तुमसे कहता था कि तुम लेकर जाओगे लेकिन उनको भेड़िया खा जाएगा, तुम माने नहीं मेरी बात। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि मुझे लगता नहीं है वो भेड़िया खा गए उनको, मुझे लगता है कि ये आपने अपनी तरफ से कोई हीला बहाना बना लिया है, अपनी तरफ से हीला बहाना बना लिया है। तो उन्होंने कुर्ते को दिखाया कि आप कुर्ते को देखें, इस कुर्ते पे उनका खून लगा है, या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खून लगा है, और जिस भेड़िया ने खाया है कि वो भेड़िया भी मौजूद है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, उस भेड़िया को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कुर्ते को देखा तो कुर्ता फटा हुआ नहीं था, सिर्फ खून लगा हुआ था। तो उन्होंने फरमाया कि अगर भेड़िया मेरे बच्चे या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खाता तो कुर्ता भी फटता। अब ये भेड़िया कैसा है कि जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खाया लेकिन कुर्ता फटा ही नहीं, सिर्फ खून लगा है। तो लिहाजा ऐसा करो कि उस भेड़िए को बुला कर लेके आओ। अब ये तो होशियार थे, इनको तो मालूम था भेड़िए के मुँह पे पहले खून लगा लिया था। तो भेड़िए को बुला के लेके आए। जब भेड़िए को बुला के लेके आए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से बात की। अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े के तौर पर उनको ज़बान दे दी होगी भेड़िए को। तो भेड़िए से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने मेरे बेटे को क्यों खाया? तो भेड़िए ने मना किया, वल्लाह अल्लाह की कसम है कि नबियों का खून तो हमारे ऊपर हराम है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो नबी है, हम उनको खा ही नहीं सकते, लिहाजा हमने खाया नहीं और इन्होंने मेरे मुंह पे ये खून लगाया है। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए। तो आपने एक ही जुमला फरमाया कि फसब्रुन जमील, कि मैं तो सब्र करता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सब्र करूँगा। तो आपने सब्र किया। लेकिन उसके बाद अब काफ़िले वाले आए, काफ़िले वालों ने आपको निकालने के बाद 20 दिरहम में आपको बेच दिया और ये भाइयों ने 20 दिरहम लिए, 2-2 दिरहम आपस में तकसीम करके चले गए। अब ये काफ़िला वाला अब पहले क्या रहता था, जो ग़ुलाम रहते थे उनको बेचते थे जाकर। अब जो ग़ुलाम खूबसूरत रहता था, एक काम ज़्यादा करता था, उसको मुँह मांगी कीमत देते थे। अब ये यहाँ से इनको लेकर मिस्र के बाज़ार में चले गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मालिक बिन ज़ग़र उनका काफ़िला लेकर मिस्र में चले गए। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वहाँ जाने से पहले ही शोर मच गया कि आज ये काफ़िले वाला बड़ा खूबसूरत ग़ुलाम लेकर आ रहा है। अब जब जाने से पहले ही वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई कि मैं ख़रीदूँगा, ग़ुलाम इतना खूबसूरत है कि पहले ही आपकी खूबसूरती के चर्चे वहाँ पर शुरू हो गए।
जब चर्चे शुरू हो गए, अब लोग जमा हो गए। अब मालिक बिन ज़ग़र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके चला और एक जगह पर आपको हाथ आपके बांध दिया और खड़ा कर दिया और आपकी बोली लगनी शुरू हो गई। अब जब बोली लग रही है तो ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख लिया, अपने महल से उनको देखा और देखकर उनको पहचान लिया। कैसे पहचाना कि ज़ुलेखा जो थी, ज़ुलेखा के ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते थे। इनकी शादी से पहले इनके ख्वाब में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते थे एक बादशाह की शक्ल में, कि एक बादशाह हैं, बड़े खूबसूरत हैं। तो इनके ख्वाब में रोज़ाना आते थे। अब अल्लाह को मिलाना था। अब देखें आप अल्लाह ने क्या इंतज़ाम फरमाया, कैसे मिलाया। तो इनके ख्वाब में आते थे। अब जो ज़ुलेखा जो थे, इनके वालिद साहब भी बादशाह थे। अब इन्होंने अपने वालिद साहब को बताया कि मेरे ख्वाब में एक बादशाह आते हैं और मैं शादी करूँगी तो बादशाह से करूँगी, किसी और से नहीं करूँगी। अब बहुत तलाश किया, जो ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते थे, अब उनको तो नहीं मालूम था यूसुफ़ के बारे में कि वो कहाँ है, लेकिन अल्लाह ने देखो कहाँ से चलाया यूसुफ़ को और कहाँ से ज़ुलेखा को चलाया। अब ज़ुलेखा के ख्वाब में एक बादशाह आता था, तो एक बादशाह का वज़ीर था, वो भी ऐसा समझो जैसा कि सीएम, उसका नाम क़ितफ़ीर था। तो एक दिन बादशाह ने उनको देखा, तो बादशाह को, जो ज़ुलेखा के वालिद साहब थे, उन्होंने इस बादशाह को देखा तो इनको बड़े खूबसूरत लगे। तो इन्होंने अपनी ज़ुलेखा का रिश्ता उससे कर दिया और वालिद साहब ने बताया ज़ुलेखा को, वो भी बादशाह है, बड़ा खूबसूरत है, आप उनसे शादी कर लो। तो ये राज़ी हो गई शादी करने के लिए। लेकिन जब शादी हो गई, अब शादी के दिन जैसे घूंघट उसने उठाया और ज़ुलेखा ने उस बादशाह को देखा तो ज़ुलेखा परेशान हो गई। ये तो वो आदमी नहीं है कि जिसको मैं ख्वाब में देखती थी, ये तो वो आदमी नहीं है, वो तो कोई और है। अब ये वो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नसीब में लिखा था। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने एक जिन को मुंतखब किया, एक जिन को मुंतखब किया। वो ज़ुलेखा की शक्ल में आती और बादशाह के पास लेट जाती। बादशाह जो करना उसके साथ करता था, लेकिन ज़ुलेखा को अल्लाह तबारक व तआला ने बचा के रखा। अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने आए और ज़ुलेखा ने अपने महल से जब देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो मेरे ख्वाब में आता था, ये तो वही है। तो फ़ौरन अपने शोहर के पास गई, बादशाह के पास, और उससे कहा कि इस ग़ुलाम को आपको ख़रीदना है, चाहे कितने ही पैसे ले, चाहे वो कितने भी पैसे मांगे मालिक बिन ज़ग़र, कि इसको ख़रीदना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब बादशाह को तो बड़ी मोहब्बत थी ज़ुलेखा से। ज़ुलेखा उस वक्त की बहुत खूबसूरत औरत थी। तो अब बादशाह चला गया। तो बादशाह ने मालिक बिन ज़ग़र से पूछा क्या होना। अब उसने 1000 ऊँट, 1000 घोड़े और सोना चांदी क्या क्या की मांगा। अब उसने सब दे दिया। जब सब दे दिया तो बादशाह के साथ जो लोग थे उसने कहा कि बादशाह तुम पागल हो गए क्या, पूरा ख़जाना लुटा दिया है इनके ऊपर, एक ग़ुलाम के लिए पूरा ख़जाना लुटा दिया। उनका कि नहीं, मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि इस ग़ुलाम को ख़रीदना है तो ख़रीदना है। अब उनको जो ख़जाना पूरा दे दिया। ख़जाना देने के बाद जब लोगों ने ये ताने दिए कि बादशाह ख़जाना ख़त्म हो जाता, जब वापस पलट कर महल में आए तो ख़जाना उससे दुगना ज़्यादा मौजूद था। ख़जाना दे दिया, 1000 ऊँट दे दिए, 1000 गायें दे दी, 1000 बैल दे दिए, 1000 बकरियाँ दे दी, सोना चांदी बहुत दे दिया। लेकिन जब महल में आए तो ख़जाना उससे डबल हो गया, क्योंकि ये नबी थे ना। अब जो ख़रीदारी हो रही है वो नबी की ख़रीदारी हो रही है, किसी आम इंसान की ख़रीदारी नहीं हो रही। अब बादशाह जो थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद के ले आए और ख़रीद के लाने के बाद ज़ुलेखा के हवाले कर दिए। अब इनकी उम्र उस वक्त 12-13 साल थी। तो ज़ुलेखा के हवाले कर दिए कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा ग़ुलाम नहीं है, क्योंकि खूबसूरत बहुत है, ये हमारा बेटा है, लिहाजा आप इनको बेटे की तरह देखें। तो 7 साल तक ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत की, 7 साल तक। अब 7 साल के बाद, अभी 12 साल के हैं, 7 साल के बाद 18-19 साल के, 17 साल के हो गए, जवान हो गए। तो ज़ुलेखा जो थी उसकी नज़र पहले से थी, वो पहले से इंतज़ार में थी कब यूसुफ़ बड़े हों, जवान हों, कब ये बालिग हों और कब मैं इन पे जो है डेरा डालूँ। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, बड़े हो गए, तो ज़ुलेखा ने ख्वाहिश की किसी तरह की ये मेरे साथ, क्योंकि वो तो पहले से ख्वाब में देखती थी ना, यूसुफ़ को पहले से ख्वाब में देखती थी, उनको मालूम था। लेकिन अल्लाह ताला को भी देखो मिलाना था, लेकिन किस तरह अल्लाह ताला मिलाएंगे आगे सुनो आप, किस तरह मिलाएंगे। तो अब ज़ुलेखा ने यूसुफ़ से बहुत मरतबा कहा कि आप मेरी ख्वाहिश पूरे करें। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाहिश को मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ज़ुलेखा ने पूरे महल को बंद कर दिया, महल के दरवाजे को लगा दिया, ताले लगा दिए, सब बंद कर दिया पूरा महल, कि आज तो यूसुफ़ के साथ मुझे जो है अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ही है। लेकिन जब यूसुफ़ सामने आए, ज़ुलेखा उनके पीछे भागी, तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। क़ाला माअज़ल्लाह, या अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ आपकी कि मुझे आप बचाएं। अल्लाह ताला से पनाह मांगी। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अगर किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे। क़ाला माअज़ल्लाह, क्योंकि हमें बचाने वाला हर गुनाह से अल्लाह है, अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता।
तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, क़ाला माज़अल्लाह, मुझे बचाए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वो दरवाजे बंद थे तो दरवाज़ों की तरफ भागे। जब दरवाज़ों की तरफ भागे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाज़ों को खोल दिया, यानी जितने भी दरवाजे थे तमाम के तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जब आखिरी दरवाज़ा था और वो खुला नहीं, जैसे आखिरी दरवाजे के करीब पहुँचे तो जुलेखा ने आपको पीछे से पकड़ा तो आपके पीछे से कुर्ता फट गया, कुर्ता पीछे से फट गया। जब फटा और दरवाज़ा भी खुला नहीं तो देखा कि उसी दरवाज़े को खोलकर उसका शोहर आ गया। किसका? जुलेखा का शोहर, जो बादशाह था वो आ गया। अब बादशाह ने देखा कि आगे यूसुफ हैं और पीछे जुलेखा ने उनके कपड़े को पकड़ा हुआ है, कुर्ते को, और फट गया है। अब बादशाह ने जब देखा तो बादशाह तो हैरान हो गया कि मेरी बीवी, कि बादशाह की बीवी अगर ऐसा काम करे तो वैसी बदनाम की हो जाती। अब बादशाह जो रहते बड़े रहते उनके पीछे लोग वैसे ही लगे रहते पहले बदनाम करने के लिए। अब ये अगर बदनाम की लोगों को मालूम हुआ तो बहुत बड़ी बदनामी होती। तो जब जुलेखा ने देखा कि मेरे शोहर ने, बादशाह ने देख लिया है, तो जुलेखा ने फ़ौरन उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली है, मैंने नहीं किया कुछ भी, कि इनके माज़अल्लाह इनके इरादे गलत हैं, मेरे इरादे से कुछ नहीं है। तो वहाँ पर एक बच्चा पालने के अंदर सोया हुआ था, वो 2-3 दिन का बच्चा था। अब जो ये बादशाह था इसको यकीन नहीं हुआ। बादशाह ने सोचा कि यूसुफ ने ही इनके ऊपर डेरे डाले हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करा कि आप इनसे पूछो कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, गलती इनकी जुलेखा की है। तो बादशाह ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया इनसे पूछो, तो बादशाह ने कहा कि आप बेवकूफ़ हो क्या, ये छोटा बच्चा कल ही पैदा हुआ है, ये कैसे गवाही देगा। तो बच्चे ने गवाही दी कि अगर आप ये देखो कि इनका कुर्ता पीछे से फटा है, आगे से फटा है। पीछे से फटा है तो जुलेखा की गलती है, आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है। वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। बादशाह ने देखा कि यार बच्चा भी बोल पड़ा है और पीछे से फटा हुआ है, तो बादशाह को भी यकीन हो गया कि जुलेखा की गलती है। लेकिन बादशाह ने मना किया, आप ऐसा करें, इस बात को किसी को बताए ना, ये बात को किसी को बताए ना, वरना मेरी तो बेहयाई हो जाएगी, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊँगा सारे में। जो है बच्चे खामोश हो जाए, बाहर बच्चे जो है खामोश हो जाए। तो बादशाह ने सोचा कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, सबको मालूम हुआ। तो अब जुलेखा तो अकेली नहीं थी ना, महल में बहुत सारे लोग थे। तो वो ऐसा होता ना, कोई आदमी किसी को बोलता ये बात है लेकिन किसी को बताना नहीं। अब ये दूसरे को बोलता भाई ये बात है, किसी को बताना नहीं। अब उसने किसी और को बोला भाई ये बात है, किसी को बताना नहीं, कि जुलेखा जो है अपने ग़ुलाम पर आशिक हो गई लेकिन किसी को बताना नहीं। अब एक ने 2 को बताया, 2 ने 4 को बताया, 4 ने 8 को बताया, होते होते पूरे शहर में बात फैल गई। अब जब पूरे शहर में बात फैल गई, जुलेखा को मालूम हुआ अरे ये क्या हुआ है, तो पूरे शहर में बात फैल गई, किसी को नहीं मालूम था। अब वो औरतें जिनको मालूम हुआ जुलेखा के पास आई, तो जुलेखा से कहा कि आप तो बेवकूफ़ हो, पागल हो, ये ग़ुलाम पर आशिक हो गई, ये ग़ुलाम है। उन्होंने कहा कि ये ग़ुलाम नहीं है, ये ग़ुलाम नहीं है। तो क्या ठीक है, तुम ऐसा करो, कल हमारे घर को आना सब औरतें मिलकर, कि मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। कहा कि ठीक है। तो वो औरतें सुबह को उनके घर को आई और औरतों को ऐसा बिठा दिया लाइन से, उनके हाथों में जो फल वगैरह थे वो दे दिया, एक हाथ में काटने के लिए जो चक्कू छुरी था वो दे दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से बुलाया कि आप यहाँ से गुजर कर जाएँ, बस जुलेखा ने बुलाया। अब वो फल काट रही थी। अब जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से आए, अभी इनको मालूम नहीं है कि ये वही आदमी है, इनको नहीं मालूम है, अभी इनको मालूम नहीं कि वही आदमी है। अब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से आए तो उन्होंने फल के साथ अपनी उंगलियों को भी काट लिया, उनकी सारी उंगलियाँ कट कर नीचे गिर गई, उनको मालूम भी नहीं हुआ। अब इनको मालूम भी नहीं, हाथ कट गया, अब ये उसी को देख रहे हैं। अब जुलेखा ने कहा यही तो है वो, यही तो है वो। अब उन्होंने कहा कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई फ़रिश्ता है, ये तो ऐसा लगता है कोई फ़रिश्ता है। जब उनको मालूम हो तो अपने हाथ को बाद में देखा तो उंगलियाँ कट गई, उनको मालूम भी नहीं हुआ उंगलियाँ कट गई। यानी आप इतने खूबसूरत थे। और सारे दिन के यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी आँखों को सिर्फ खुला रखते थे, पूरे चेहरे को ढक के रखते थे, कि उनको जो देखता था वो उन पर फ़रेफ्ता हो जाता था, वो उनका आशिक हो जाता था। अब इधर उंगलियां कट गई, पहले ही पूरे शहर के अंदर मशहूर हो गया, अब इनकी उंगलियां कट गई, औरतों की और ज़्यादा मशहूर हो गया। अब और ज़्यादा मशहूर हो गया। 3 औरतों ने, ये औरतें जो है सबके सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनकी ख्वाहिश को पूरा करें, आप इनकी ख्वाहिश को पूरा करें कि बादशाह की बीवी आपके पास है। तो जुलेखा ने कहा कि अगर आप मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में भिजवा दूँगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मुझे जेल पसंद है, मुझे जेल तो पसंद है लेकिन इनके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना पसंद नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे जेल पसंद है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इन दुआ को भी कबूल कर लिया, क्योंकि बाद में जब जेल में आप चले गए और आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे
तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ़ ने शिकायत की जेल की। तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपने ख़ुद जेल को पसंद किया है, आपको अल्लाह ताला से ये कहना था कि अल्लाह मुझे बचाएं किसी तरह। आपने ये नहीं कहा, आपने कहा कि मुझे जेल तो पसंद है। आपने जब जेल को ख़ुद पसंद कर लिया तो आप इसलिए जेल में आ गए। अब बादशाह को मालूम हो गया, सारे शहर में मशहूर हो गया। अब जब सारे शहर में मशहूर हो गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि आज अब तो जो है यूसुफ़ को जेल में डाल दो, बात ख़त्म, कि बात जब भी दब सकती है कि सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दो। अब बादशाह के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगे तो बादशाह ख़तरे में आ जाती बादशाह, तो सारा इल्ज़ाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर डालकर उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में देखो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और 2 आदमी और जा रहे हैं। एक आदमी वो है जो बादशाह के लिए जूस बना के बादशाह को जूस पिलाता, और एक आदमी वो है जो बादशाह के लिए रोटी बना के रोटी खिलाता। 2 आदमी। अब इन आदमियों पर इल्ज़ाम ये लगा कि इन दोनों आदमियों ने, एक ने बादशाह के लिए जूस में जहर मिला दिया और दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम ये लगा कि इस आदमी ने बादशाह के लिए रोटियों में जहर मिला दिया, लेकिन वो इल्ज़ाम झूठा था, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया। तो बादशाह ने इन 2 आदमियों को और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तीनों को जेल में डाल दिया कि आप तीनों भी जेल में जाए। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में जाने के बाद देखो, जो नबी होते ना वो अपने, उनका मकसद क्या है, अपने मकसद को भूलते नहीं। वो जेल में जाने के बाद लोगों को तौहीद की बात बताते, अल्लाह की बात बताते, दीन की बात बताते। तो लोगों में, जब जेल में गए तो लोगों में हज़ारों लोग होंगे जेल में, तो लोग उनसे मुतासिर हो गए, और लोगों को ख्वाब दिखते थे रात में, तो सुबह को उनको ख्वाब बताते थे। तो आप उन ख्वाबों की ताबीर बताते थे, जो आप ख्वाबों की ताबीर बताते थे वो ख्वाब सच हो जाता था। तो अब जो ये 2 आदमी हैं, एक बादशाह को जूस पिलाता और एक बादशाह को जो है रोटी बनाता। अब इन 2 आदमियों को ख्वाब देखा। एक आदमी को ख्वाब ये देखा कि मैं बादशाह को शरबत पिला रहा हूँ, रात में ख्वाब देखा कि मैं बादशाह को अपने हाथों से शरबत पिला रहा हूँ। और दूसरे आदमी को ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं, क्योंकि वो रोटियाँ बनाता था ना, उसको ख्वाब देखा मेरे सर पर रोटियाँ हैं और परिंदे ऊपर से आ रहे हैं, रोटियाँ खा के जा रहे हैं, परिंदे ऊपर से आ रहे हैं, रोटियाँ खा कर जा रहे हैं। अब इनको ये अजीब ख्वाब देखा तो इन्होंने सुबह उठे। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तो पहचान हो चुकी थी जेल के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर आप 7 साल रहे। यहाँ तो आदमी 1 महीने रहता तो मशहूर हो जाता। अब किसी को जेल में थाने लेके गए तो जाने से पहले मशहूर हो जाता वो कि फ़लाँ आदमी को थाने लेके चले गए। अब ये इधर 7 साल हैं। अब 7 साल में मशहूर हो गए, सबको मालूम हो गया कि एक बंदा बड़ा अल्लाह वाला बंदा है, तो लोग उनसे मुतासिर हो गए। तो उन्होंने अपने इस ख्वाब को बताया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शरबत पिला रहा हूँ, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं, परिंदे उन रोटियों को खा रहे हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब ख्वाब को बताया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ख्वाब तो आपको बता दूंगा, लेकिन ख्वाब को बताने से पहले मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। क्या? कि आप पहले मुझ पर ईमान ले आएँ, आप पहले मुझ पर ईमान ले आएँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, मेरे दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी हैं, परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी। आप ईमान ले आओगे तो मैं बताऊँगा। तो दोनों ईमान ला लिए। तो जब दोनों ईमान ला लिए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि जिसने ये ख्वाब देखा है कि आपको क्या होगा, आपने बताया कि कल दोनों को आपको जो है रिहाई होगी, कल दोनों आप रिहा हो जाओगे। लेकिन जब यहाँ से रिहा होकर जाओगे तो एक को तो बादशाह फांसी देगा, एक का तो फांसी दे दी जाएगी, और फांसी देने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। परिंदे ऊपर से आएंगे, उसका भेजा खाएंगे, परिंदे ऊपर से आएंगे और उसके सर को खाएंगे, भेजे को खाएंगे। और दूसरा आदमी जिसने शरबत का ख्वाब देखा है तो उसकी ख्वाब की ताबीर ये है कि वो आदमी रिहा हो जाएगा, लेकिन बादशाह उसको कुछ बोलेगा नहीं, बादशाह को उस पर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा, और बादशाह इसको दोबारा उसी काम पर लगा लेगा। यानी पहले जूस पिलाता था, शरबत पिलाता था, तो बादशाह दोबारा आपको उसी काम पर लगा लेगा। अब ये सुबह रिहा हो गए, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं कि कौन आप में से रिहा होंगे। उसको पहले पता था वो रात में मर जाता दहशत से, तो उनको बताया नहीं कि किसको फांसी होगी, बस ये बताया कि जिसको ख्वाब देखा है। तो दूसरे दिन दोनों रिहा हो गए। एक पे बादशाह को रहम नहीं आया, बादशाह ने उसको फांसी दे दी और उसको जंगल में डाल दिया। तो परिंदे आए उसके सर में से खाकर, परिंदों ने ख़त्म कर दिया, उसके भेजे को खा गए। अब दूसरे पर बादशाह को तरस आया, रहम आया, और बादशाह ने उसको जो है अपना वज़ीर बना लिया और अपना जो है शरबत पिलाने वाला बना लिया। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर बताई तो उस आदमी से ये कहा कि जो आदमी तुम दोनों में से जो शरबत पिलाएगा बादशाह को, वो मेरा तज़किरा भी बादशाह के पास करना, मेरा तज़किरा करना कि भाई एक बेगुनाह आदमी है, बेगुनाह आदमी जो है वो जेल के अंदर फंसा हुआ है। अब ये जो बादशाह था ना जिसके पास ये वो बादशाह नहीं था, ज़ुलेखा का शोहर, ज़ुलेखा का शोहर को आप ये समझे वो सीएम था। अब ये जिस बादशाह के पास जा रहा है आप ये समझो ये पीएम है, ये मालिक रैयान है, इसका नाम रैयान। और जो ज़ुलेखा का शोहर बादशाह है जो सीएम है उसका नाम क़ितफ़ीर है। अब ये लोग क़ितफ़ीर के पास नहीं जा रहे, ये लोग पीएम के पास जा रहे हैं।
तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहाँ जाकर मेरा तज़किरा करना कि एक आदमी बेगुनाह जेल के अंदर मौजूद है, मुझे भी किस तरह निकालो। अब एक को तो फांसी दे दी, बात ख़त्म। अब दूसरा जब बादशाह के पास गया और बादशाह को शरबत पिलाने लगा तो शैतान ने इसके जहन से वो बात भुला दी। शैतान ने भुला दिया कि शैतान भी तो ये चाहता है कि नबी जेल के अंदर रहे। शैतान को कौन सा कोई दोस्ती है नबी से? शैतान को सबसे बड़ी दुश्मनी तो नबियों से है, क्योंकि जो दीन का काम कर रहे हैं, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, शैतान उनका दुश्मन है। जो लोग हफ्ते में एक भी नमाज़ नहीं पढ़ते, शैतान में उनका दोस्त है। शैतान उनको क्यों बहकाता? तो शैतान ने इसके जहन से वो बात निकाल दी, वो बात को निकाल दिया। अब ये भूल गया। अब इसको खिदमत करते 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 बादशाह की 7 साल हो गए। अब इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 7 साल से जेल में है। अब ये भूल गया इधर। तो एक दिन क्या हुआ कि बादशाह को ही ख्वाब आया, जो पीएम था बादशाह रैयान, उसको ख्वाब आया। उसको ख्वाब ये आया कि एक नहर है और उस नहर के चारों तरफ हरियाली है और हरियाली उगी हुई है, गेहूँ वगैरह चावल वगैरह कुछ होंगे वो उगे हुए हैं। उसने ख्वाब ये देखा कि वहाँ से एक गाय, एक सूखी हुई पतली दुबली गाय वहाँ से उस नहर में से निकली और वो सब के सब चीज़ों को खा गई। और ये इस हरियाली के अंदर मोटी ताज़ा गायें चर रही हैं। अब वो गायें जब समुंदर के अंदर से निकली तो वो हरियाली को भी खा गई और वो इन गायों को भी खा गई। ये ख्वाब देखा। दूसरा ख्वाब ये देखा कि अब जब देखो चावल गेहूँ वगैरह उगते ना तो वो हरे रहते बिल्कुल, और एक ऐसे रहते बिल्कुल सूख जाते। तो दूसरा ख्वाब ये देखा कि जो सूखी हुई बालियाँ हैं वो हरी बालियों को खा गई, यानी दुबली गायें मोटी गायों को खा गई और सूखी हुई बालियाँ हरी बालियों को खा गई। अब जब उसने ख्वाब देखा, सुबह उठा तो तमाम लोगों को जमा किया। जो लोग ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे तमाम लोगों को जमा किया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। अब जो लोग ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे उन लोगों ने कहा ये कोई ख्वाब नहीं है, तो वैसे ही है ख्वाब, ये कोई ख्वाब नहीं है, क्योंकि उनको ताबीर नहीं मालूम थी ना। और जब ताबीर किसी को मालूम नहीं होती तो वो ऐसे टाल देता, कहा ये कोई ख्वाब नहीं है तो वैसे ही है, हम ऐसा ख्वाबों की ताबीर नहीं बताते। लेकिन अब ये जो आदमी था जो शरबत पिलाता था, अब इसको फ़ौरन याद आया, अरे एक आदमी जेल में है, हो सकता है कि वो ख्वाब की ताबीर बताए। एक आदमी जेल में, तो इसने फ़ौरन बादशाह से कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि मैं आपको शरबत पिला रहा हूँ। तो मैंने अपनी ख्वाब की ताबीर उससे पूछी तो उसने जो बताया वही हुआ कि मैं आज तक आपकी खिदमत कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी ख्वाब की ताबीर वो बंदा बताए। तो फ़ौरन बादशाह ने, रैयान ने जो है इस आदमी को भिजाया उसके पास, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भिजाया कि आप उनके पास जाओ, मेरे इस ख्वाब की ताबीर लेकर आओ। तो वो जब गए बादशाह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने बताया कि बादशाह को ऐसा ख्वाब देखा है कि 7 दुबली हुई गायें, दुबली सूखी हुई गायें मोटी गायों को खा गई और 7 सूखी हुई बालियाँ जो अनाज की बालियाँ थी वो हरी बालियों को खा गई। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अगले 7 साल के अंदर, यानी 7 साल हैं, 7 साल के बाद, अब 7 साल के बाद जो है, यानी 7 गायें दिखी ना, 7 बालियाँ दिखी, इसका मतलब है 7 साल कि अगले 7 साल के बाद कहत शुरू होगा। कहत आएगा और ऐसा कहत आएगा कि आसमान से पानी बरसना ख़त्म, बारिश ख़त्म। जब आसमान से बारिश बरसना ख़त्म हो जाएगी तो ज़मीन गल्ला उगाना ख़त्म कर देगी। जब गल्ला उगाना ज़मीन ख़त्म कर दी तो कहत साली हो जाएगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? ये 7 गायें का मतलब है। अब जो 7 बालियाँ देखी उसका मतलब ये है कि इन 7 सालों के अंदर, जो 7 साल के बाद कहत आएगा, लेकिन वो 7 साल के बाद कहत आएगा और 7 साल तक रहेगा। अब वो 7 साल तक जो कहत रहेगा उसका इंतज़ाम इन्हीं 7 सालों में करना है। यानी हरी बालियाँ का मतलब ये है कि जो हरी बालियाँ हैं वो जो, अब गेहूँ जो होते ना तो उनको बालों से बाहर निकालते, चावल भी होते तो बाहर निकालते ना, अब झाड़ जानते गेहूँ के इतने बड़े रहते गेहूँ के, तो उनको निकालते। तो उन्होंने फरमाया कि इसलिए ख्वाब देखा है कि इनको निकालना नहीं है, इन 7 सालों के अंदर उनको जमा करना है। जब वो 7 साल आएंगे जब इनको निकालेंगे बालियों के अंदर से, जब इनको निकालेंगे जब खाएंगे। इसका ख्वाब की ताबीर ये है। अभी आदमी आया बादशाह के पास, अब बादशाह के पास आया तो बादशाह को बताया कि उसने ख्वाब की ताबीर ये बताई है। तो बादशाह ने कहा भाई ये तो ख्वाब की ताबीर जो बताई ये सही ताबीर है, ऐसा करो उसको ले गया। अब ये उनके पास गए कि आपको बादशाह बुलाने, कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा कि मुझे जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है पहले उन लोगों को बुलाया जाए, उन औरतों को बुलाया जाए, उन औरतों से मेरे जो ऊपर इल्ज़ाम लगा है इसकी गवाही दिलाई जाए। पहले रिहाई, पहले सफाई बाद में रिहाई। पहले मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, क्योंकि इनको नबी बनना है और आगे जो नबूवत का काम करेगा और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ हो, कुछ लोग शक हो किसी को, तो वो आदमी कैसे दुनिया की जो है बातें बताएगा दीन की, लोग उसकी बातों का यकीन भी नहीं करेंगे। तो अब ये पीएम बादशाह थे, अब इन्होंने फ़ौरन जुलेखा के पास, और जुलेखा का जो शोहर था बादशाह कितफिर, उसको बुलाया, और जो वो औरतें थी तमाम औरतों को बुलाया। तमाम औरतों को बुलाने के बाद उनसे पूछा तो उन औरतों ने बताया
कि इनकी कोई गलती नहीं है, ज़ुलेखा की गलती है। अब ज़ुलेखा ने भी उस वक्त बताया ज़ालिका लियाअलम अन्नी लम अख़ूनु बिलग़ैब, कि मेरी गलती है ये कि मैंने इनके ऊपर डाला, मैंने इनके ऊपर अपनी तरफ से डाला, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल पाक व साफ़ है। अब उन्होंने इसलिए बताया कि जब हक़ ज़ाहिर हो गया, कुरान के अंदर फरमाया कि ज़ुलेखा ने कहा जब हक़ ज़ाहिर हो गया है, सारी बात सबको मालूम है, तो मैं छिपाऊंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तमाम लोगों को पता चले कि यूसुफ़ की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब बादशाह के सामने ये बात ज़ाहिर हो गई भाई यूसुफ़ की कोई गलती नहीं है, सारी गलती ज़ुलेखा की है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर बनाया, और अपना वज़ीर बनाने के बाद इनको सोचा कि सीएम बनाऊँ। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाना, मुझे वज़ीर ख़ारजा बनाना, यानी जो खाने पीने का जो सामान है उनको किस तरह स्टोर करना है ये मुझे मालूम है। अब अगले 7 साल के बाद कहत आने वाला है, तो उस 7 साल की तैयारी अभी से करनी है, तो मुझे जो वो ख़जाना है उस ख़जाने को किस तरह स्टोर करना है मुझे वो बनाए। तो बादशाह ने जो रैयान था उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो ख़जाना था ख़जाने का मालिक बना दिया। अब इन्होंने किस तरह इसको स्टोर किया, अब किस तरह जो है आगे कहत साली आई, इंशाअल्लाह आंदे जुमे को वक्त बहुत हो गया है, इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को जो बाकी रह गया इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।